यहाँ भारत के इतिहास में 5 प्रमुख गद्दारों की एक विस्तृत कहानी दी गई है जिनकी गद्दारी के कारण भारतीय स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत को वर्षों तक गुलामी का सामना करना पड़ा। भूमिका। भारत का इतिहास महान योद्धाओं, वीरांगनाओं और बुद्धिमानों से भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे गद्दार भी हुए हैं जिनके स्वार्थ, सत्ता और धन की लालसा के कारण भारत को पराधीनता और विदेशी शासकों का गुलाम बनना पड़ा। इन गद्दारों के कुकर्मों की वजह से भारत का गौरव, संस्कृति और स्वाभिमान अपमानित हुआ। यहाँ हम उन 5 प्रमुख गद्दारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने लालच और स्वार्थ के लिए भारत को विदेशी ताकतों के हवाले कर दिया। 1. मीर जाफर, बंगाल की गद्दारी। मीर जाफर का नाम भारतीय इतिहास में सबसे बड़े गद्दारों में से एक के रूप में दर्ज है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मीर जाफर को बंगाल का सिंहासन पाने की लालसा थी और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर साजिश रची। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया, बशर्ते कि वह प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ उनका साथ देगा। प्लासी की लड़ाई और भारत पर प्रभाव। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अपनी सेना को निष्क्रिय रखा और सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित की। इस हार के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर एक कठपुतली साबित हुआ और उसके शासनकाल में अंग्रेजों ने बंगाल में लूटपाट शुरू कर दी। मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली मजबूत पकड़ बना ली और धीरे धीरे पूरे देश को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। 2. जयचंद राजपूताने का विश्वासघात। जयचंद का नाम भी भारतीय इतिहास के गद्दारों में प्रमुखता से आता है। जयचंद कन्नौज का राजा था और वह पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखता था। दोनों राजपूत राजाओं के बीच परस्पर द्वेष ने जयचंद को एक बड़ा गद्दार बना दिया। जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम था, लेकिन जयचंद ने अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से करने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण कर विवाह किया, जिससे जयचंद क्रोधित हो गया। उसने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से मित्रता कर ली। तराइन की लड़ाई और भारत पर प्रभाव। 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने गौरी की सहायता की। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और भारत के उत्तरी हिस्से पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हुआ। जयचंद की गद्दारी ने न केवल पृथ्वीराज को समाप्त कर दिया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर विदेशी शक्तियों का शासन कई सदियों तक बना रहा। 3. मीर सादिक, मैसूर राज्य की गद्दारी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन उनके ही दरबार में मीर सादिक नामक एक गद्दार था जिसने टीपू के खिलाफ अंग्रेजों से मिलकर साजिश रची। मीर सादिक टीपू सुल्तान के मुख्य सलाहकारों में से एक था, लेकिन उसने टीपू के प्रति वफादारी नहीं निभाई। चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध और मीर सादिक की भूमिका। 1799 में जब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था, मीर सादिक ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोल दिए और अंग्रेजी सेना को अंदर आने दिया। इस विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान को पराजित होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मीर सादिक की गद्दारी के कारण ही अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और टीपू सुल्तान के राज्य पर अधिकार कर लिया। 4. मानसिंह राजपूत मुगल गठबंधन। मानसिंह मुगलों के साथ गठबंधन करने वाले पहले राजपूतों में से एक थे। वह अकबर के प्रमुख सेनापति और उनके विश्वसनीय सहयोगी बने। मानसिंह के इस कदम ने राजपूताना और मुगलों के बीच की खाई को कम कर दिया और मुगलों को भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद मिली। मानसिंह ने अकबर की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए अन्य राजपूत राजाओं पर विजय प्राप्त की और मुगलों के लिए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मानसिंह की गद्दारी और राजपूताना पर प्रभाव। मानसिंह के इस गठबंधन ने कई अन्य राजपूत राजाओं को मुगलों के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इस कारण राजपूताने में मुगलों का शासन मजबूत हुआ और हिंदू मुस्लिम संबंधों में विभाजन की शुरुआत हुई। मानसिंह की गद्दारी ने भारतीय राजाओं के स्वतंत्रता प्रेम को कमजोर किया और मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया। 5. जय सिंह II, शिवाजी के खिलाफ मुगल समर्थन। जय सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ जुड़ गए। उस समय मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साम्राज्य का विरोध किया और मराठाओं को स्वतंत्र करने की कोशिश की। जय सिंह ने औरंगजेब के साथ मिलकर शिवाजी को धोखा दिया।
शिवाजी की गिरफ्तारी और मराठा साम्राज्य पर प्रभाव। जय सिंह ने औरंगजेब की ओर से शिवाजी को राजगद्दी पर बुलाया और वहां उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। यद्यपि शिवाजी वहां से बचकर निकल गए, लेकिन जय सिंह की गद्दारी ने मराठाओं की शक्ति को कमजोर कर दिया और औरंगजेब को दक्षिण भारत में विस्तार करने का मौका मिला। जय सिंह के इस कृत्य ने मराठा साम्राज्य को कमजोर किया और मुगलों के शासन को दक्षिण में फैलाने में मदद की। निष्कर्ष: भारतीय इतिहास में इन गद्दारों की भूमिका के कारण भारतीय उपमहाद्वीप को विदेशी ताकतों की गुलामी का सामना करना पड़ा। इन व्यक्तियों ने निजी स्वार्थ, सत्ता और धन के लोभ में अपने ही लोगों, अपने ही राजाओं और अपने ही राष्ट्र को धोखा दिया। उनकी गद्दारी का परिणाम ये हुआ कि विदेशी ताकतों ने न केवल हमारे देश की संपत्ति को लूटा बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत पर भी आघात पहुंचाया। इन गद्दारों की कहानियां हमें इतिहास से सबक लेने के लिए प्रेरित करती हैं कि किसी भी देश की एकता और अखंडता उसके नागरिकों की वफादारी और बलिदान पर निर्भर करती है।